जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदतमीज़ सच और मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर शाम। नाज़रीन, आज काफ़ी वक्त के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मौका मिला है। आज मैं जिस उन्वान पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, वो उन्वान कुछ इंसानों को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करता है, यानी मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम करता है इंसानों को। नाज़रीन इकराम, मैं ना कोई फ़लसफ़ी हूँ, ना कोई आलम हूँ और ना ही मैं ये दावा करता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन ज़िंदगी और हालात और इंसानों को करीब से देखने के बाद कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहना ज़रूरी हो जाता है। आज की ये वीडियो किसी ख़ास शख्स के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि एक इज्तमाई समाजी हकीकत पर है, ख़ासतौर पर हमारे देसी माशरे में पाई जाने वाली इंसानों की चंद बड़ी और नुमायां अक़साम पर। नाज़रीन, इंसानों की किस्में बेशुमार हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ 3 बुनियादी और बड़ी अक़साम की बात करूँगा, क्योंकि इन्हीं 3 अक़साम के गिर्द हमारा पूरा माशरा घूम रहा है। माशरा ही नहीं घूम रहा, बल्कि माशरे ने पूरी दुनिया के इंसानों को भी इसी के गिर्द घुमा रखा है। ये 3 किस्में कौन सी हैं? इसमें नाज़रीन पहले नंबर पर है एक हरामी इंसान। इसके बाद मैं जो दूसरी किस्म तकसीम करता हूँ वो है एक लालची इंसान, और इसमें जो तीसरी किस्म हो सकती है वो है एक मेहनती और आम मेहनतकश इंसान। अब इन तीनों पर मैं तफसील से एक बात करूँगा। बहुत सारे लोगों को मेरे अल्फाज बुरे लगेंगे, लेकिन हकीकत यही है। और इस वीडियो में आपको एक ऐसी बात भी मिलेगी कि आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं या उन लोगों को भेज सकते हैं जिन्होंने आपसे पैसा उठाया और वापस नहीं किया। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं हरामी इंसान की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ लफ्ज़ इंसान लगाना भी बाज़ औक़ात इंसानियत की तौहीन बन जाता है। ये वो लोग होते हैं नाज़रीन जिनके नज़दीक सही गलत, अखलाक बेअखलाकी, अच्छा बुरा, हलाल हराम, ये चीज़ें सब बेमानी हो जाती हैं। हरामी इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो किसी का हक मारने में एक लम्हा भी नहीं लगाता। नाज़रीन, मैं इस कैटेगरी में ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा हरामी इंसान वो है जो किसी से अपना मुश्किल वक्त दिखाकर उधार का पैसा उठाता है और फिर वो उसे वापस कभी नहीं करता। हालांकि वो एक अस्ताद रख रहा होता है, एक हैसियत रखता है, लेकिन वो कभी उसका पैसा नहीं लौटाता। नाज़रीन, ये वो तबका है जो अपने फ़ायदों के लिए दूसरों का नुकसान करना बिल्कुल जायज़ समझता है। उन्हें जिस छोटी सी चीज़ में भी अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होता है, हो सकता है कि इनका थोड़ा सा नुकसान, बल्कि नुकसान नहीं होता, इनकी एक आम ज़िंदगी उसी तरह चल रही होती है, लेकिन उसमें किसी दूसरे का भलाई और फ़ायदा होता है। लेकिन ये लालची इंसान क्या करता है कि ये अपने लालच, अपने हराम पुने की बात को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले या उस इंसान का बहुत बड़ा नुकसान कर चुका होता है और कर रहा होता है। इसकी सबसे बड़ी ये मिसाल है, मैं ऐसे पहले भी आपसे बयान कर चुका हूँ कि हज़ारों वो लोग हैं जो लोगों से उनके माल दौलत छीन लेते हैं, पैसा उठाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, या फिर मतलब ऐसा वो हरकतें करते हैं कि हर वक्त वो कमज़ोर हैं या किसी को पैसा नहीं दे सकते, हालांकि वो एक ताकत रख रहे होते हैं, लेकिन नहीं करते। वो अपने हराम पुने में इंसानों की जान, इंसानों का माल उड़ाना कुछ समझते नहीं है। वो एक छोटी सी अमाउंट के लिए, कुछ एक वाक़या है, मैं इसमें इतना शेयर नहीं कर सकता, लेकिन छोटी सी अमाउंट के लिए इंसानों को कत्ल कर लेते हैं। वो छोटा सा पैसा लेके एक सीरियल किलर बन जाते हैं वो लोग। हरामी इंसानों की बहुत सारी और किस्में हैं, लेकिन जो आम पॉपुलर हैं हमारे देसी माशरों में, पाकिस्तान और भारत के माशरों में, वो ये है कि वो दूसरे को धोखा कैसे दिया जाए, दूसरे का नुकसान कैसे किया जाए। कोई ऐसा
ذریعہ بنایا جائے کہ دوسرے کو نقصان کیا جائے. حالانکہ ایسی بعض ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو اپنا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا، لیکن ان کو یہ عادت ہوتی ہے یا ان کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ دوسرے کا نقصان کریں. میرے خیال میں اس سے بڑا حرامی انسان کوئی نہیں ہوتا. کچھ اور بات کر لیتے ہیں اس کیٹیگری پر، حرامی انسان پر. ناظرین، یہ صرف آپ کا پیسہ ہی نہیں لے کے غائب ہوتا یا آپ کا مطلب ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مالی نقصان ہی نہیں کرتا، یہ اعتماد کا قتل کرتا ہے، امانت کا قتل کرتا ہے اور انسانیت کا قتل کرتا ہے. کیونکہ جب ایسا انسان آپ سے کچھ رقم لے کے غائب ہو جائے گا یا آپ کو دھوکہ دے گا یا آپ کی کچھ چیز لے کے واپس آپ کو نہیں کرے گا، تو آپ کا انسانیت سے یا امانت سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. پھر آپ دوسرے لوگوں کی بھی مدد نہیں کرتے. یہ لوگ ضرورت کے وقت بڑی عاجزی سے مانگتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، لیکن جب واپس کرنے کا وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں. ایسے بہانے بناتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار کیا کس طرح کے بہانے ہیں. اور اگر کچھ زور کریں تو الٹا بدتمیزی پہ اتراتے ہیں یہ لوگ. ناظرین، میرا جو اپنا اوپینین ہے کہ میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اس کا نسلوں سے بھی بڑا تعلق ہوتا ہے. کچھ لوگ نسلی طور پر ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں کرنا، دوسرے کا حق مارنا بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے. مطلب یہ ان کی سیریل میں ہی، ان کی فیملی سیریل میں ہی چل رہا ہوتا ہے ایسا کچھ. ناظرین، اب دوسری قسم پر میں جو رکھ رہا ہوں، دوسری قسم ہے لالچی انسان کی. لالچی انسان کی طرف جو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرامی جتنا خطرناک تو نہیں ہوتا، لیکن معاشرے کو اندر سے کھوکھلا ضرور کرتا ہے. لالچی انسان لازمی نہیں کہ یہ کسی کا کھلا حق مارے، لیکن یہ ہر چیز میں صرف فائدہ دیکھتا ہے، اپنا فائدہ دیکھتا ہے. یہ فائدہ پیسے کا ہو سکتا ہے، تعلقات کا ہو سکتا ہے، عہدے کا ہو سکتا ہے، کسی حیثیت کا ہو سکتا ہے، یا کسی انسان کے جذبات کا بھی ہو سکتا ہے. لالچی انسان کی چند نشانیاں نمایاں ہیں، یہ میں آپ سے اس سے شیئر کر رہا ہوں. اس سے کئی اور بھی ہیں، آپ کو بھی بہت بڑا تجربہ ہوگا ان لوگوں پر، لیکن کچھ نشانیاں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کی سب سے پہلے یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ ہر موقع پر زیادہ سے زیادہ اپنا فائدہ نہ چھوڑتا ہے. یہ دوسروں کو محنت کے یا دوسروں کی محنت کو سراہنے کے بجائے اس میں بھی اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. یہ تعلقات تب نبھاتا ہے جب تک اس کا کام نکل نہ جائے. جب اس کو فائدہ ہو جاتا ہے یا جس کا کام جو آپ سے لالچ رکھ رہا ہوتا ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق آہستہ آہستہ آپ سے ختم ہو جاتا ہے. اس کا بس اتنا پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں فائدہ ختم وہاں رشتہ ختم. ناظرین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوستی، رشتہ داری اور حتیٰ کہ ہمدردی کو بھی ایک پوائنٹ، ایک چیز سمجھتے ہیں، استعمال کی چیز سمجھتے ہیں. یہ سامنے والے کو احساس تک نہیں ہونے دیتے کہ اس کا استحصال ہو رہا ہے. لالچی انسان اکثر یہ جملہ بولتا رہتا ہے کہ یہ دنیا بڑی مطلبی ہے، یہ بڑی لالچی ہے دنیا. یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ کوئی انسان ایسا جملہ بول رہا ہے بار بار، تو وہ ایک خود لالچی انسان ہے، کیونکہ اس کو وہ اپنا آپ ہی آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ حقیقت میں خود دنیا میں یا دنیا کو وہی شخص مطلبی بنا رہا ہوتا ہے. یہ لوگ ہمیشہ زیادہ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک لیگل ٹریک سے یا سیدھے طریقے سے زیادہ کے پیچھے بھاگے، نہیں. انلیگل کچھ آتا ہے، بس اپنے دائرے میں کچھ آنا چاہیے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ لالچی انسان. لیکن یہ لالچی انسان بھی سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو اسی طرح کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے جیسے حرامی انسان ہے. اور میرے خیال میں کہیں موقع پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو لالچی انسان ہوتا ہے یہ اس حرامی انسان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ سماج میں آپ کے احساسات کا قتل کرتا رہتا ہے. اپنی لالچ میں وہ معاشرتی یا سماجی جو پہلو ہوتے ہیں ان کو بھی
उनके जो कवानीन और उनके आदत व अतवार होते हैं उन्हें भी पामाल करता रहता है। अब बात करते हैं नाज़रीन तीसरे तबके की, यानी मेहनती इंसान। इस माशरे के सबसे मजबूत और सबसे खामोश और सबसे बावकार तबके की बात अगर करें तो वो है नाज़रीन मेहनती इंसान। ये वो इंसान है जो शॉर्टकट पर यकीन नहीं रखता। ये ना किसी का हक मारता है और ना किसी को धोखा देता है, और ना ही किसी का माल हड़प करता है। मेहनती इंसान अपनी मेहनत से कमाता है, अपनी हदूद में रहकर आगे बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी बेहतर बनाता है। जहां उस सोसाइटी में हजारों करोड़ों लाखों लोग हैं जो लालच हिर्स की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, वहां पे आपको हजारों ऐसे भी मिलेंगे जो सीधी सादी और मेहनत की जिंदगी अपनाए हुए हैं। नाज़रीन, ऐसे शख्स अपनी हदूद में रहते हैं और अपनी ही जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन हसूल की कोशिश करते रहते हैं, हर मुमकिन वसाइल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अपने एक हकीकी और एक अखलाकी दायरे के अंदर रहते हुए। इसी तबके पे अक्सर जो दूसरा तबका होता है, हरामी तबका या लालची तबका जिसे कह सकते हैं, वो तनकीदें भी करते रहते हैं। उस समाज की कदर कीमत को अगर बचाए रखा हुआ है तो इसी इंसान ने रखा हुआ है। ये इंसान अपने बच्चों के लिए भी एक साफ रास्ता छोड़ता है, और ये वो तबका है जो माशरे को जिंदा रखता है। ये अपनी औलाद को भी कभी ऐसी तरबियत नहीं देता कि तुम जायज़ नाजायज़ कोई छोड़ के जहाँ पे आए लूटो, हक मारो, कहीं से बस सरमाया बनाओ। ये सरमाया बनाने की तलकीन ज़रूर अपनी औलाद को करता है, लेकिन ऐसा कभी अपनी औलाद को ये तरबियत नहीं देता कि वो गैर कानूनी तरीके से, गैर अखलाकी या ऐसे तरीक़ों से पैसा बनाए जो जहाँ पे दूसरों के हक तलफी हो। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को मेरी ये बातें बुरी लगी होंगी, लेकिन बदतमीज सच में अगर बदतमीज सच के साथ चलना है तो ऐसी बातें आपको सुननी होगी। ये हकीकत है, ये उस सोसाइटी, हमारे माशरे की ये हकीकत है। नाज़रीन, अब असल सवाल ये नहीं कि ये 3 अक़साम मौजूद हैं या नहीं, या इससे ज़्यादा तरह के लोग मौजूद हैं सोसाइटी में, बल्कि असल सवाल ये है कि हम खुद किस कैटेगरी में आते हैं। कभी आपको वक्त मिले तो अपना एहतसाब जरूर कीजिएगा। क्या हम किसी का हक मारकर आगे बढ़ रहे हैं, या हम सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी से ताल्लुकात निभा रहे हैं? क्या हम सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी का बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, या किया हो? एक दफा आपसे अपने आप से जरूर सवाल करें। या हम खामोशी से मेहनत करके अपनी पहचान बना रहे हैं? हमारा क्या सिलसिला है? याद रखें, वक्त सब कुछ जाहिर कर देता है। समाज में अगर आपने इंसानों का हक मारकर, चाहे किसी लेवल पे हो, किसी तबके पे हो, इंसानों का हक मारकर आपने समाज में अपने आप को ऊपर पहुंचाया है, तो आपको नीचे गिरने में भी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन ये बात हकीकत है, अगर आपने समाज का हक नहीं मारा है, आपने हकीकी मानों में अपनी स्ट्रगल की है, और आपने जो कुछ अचीव किया है, वो उसके पीछे कितने दुश्मन ही क्यों न लग जाए, वो एक पायदार और मुस्तहकम साथी है आपका। आज की वीडियो में इतना ही। अपने मेज़बान अज़हर शाम को बदतमीज सच से इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।